तो फिर अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। रीड करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, देखेंगे। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो क्या है ना, आप क्वेश्चन को पढ़ो और समझो और इसका फिगर बनाने की कोशिश करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। बाकी तो मैं करवा ही रहा हूँ आपको सॉल्व, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं दोबारा से। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, ठीक है, 30 डिग्री बनना है और 45 डिग्री बनना है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, जाहिर सी बात है, ठीक। अब सीन क्या है, इसमें दो बिल्डिंग है, एक तो क्या है टॉल बिल्डिंग है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना, और एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। जाहिर सी बात है मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग होगी वो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग से बड़ी होगी, जाहिर सी बात है। पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं फिगर ऐसे। ये 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग ड्रॉ कर ली है, ठीक है, और एक ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ड्रॉ कर ली, ठीक। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है ना, वो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से बनना है, ठीक। तो जैसे अब ये क्या है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, तो इसके टॉप पर जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 30 डिग्री बनना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है, यहाँ ऑब्जर्वर है तो इसके हिसाब से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है, और ये इधर देख रहा है, ठीक है, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनेगा कितना, 30 डिग्री, ठीक। और आगे क्या है क्वेश्चन में, बॉटम, और जो बॉटम है इसका टॉल बिल्डिंग का, इससे जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 45 डिग्री, ठीक है। इसको भी ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो और ये जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 45 डिग्री, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो हमें इस बिल्डिंग की क्या है, हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या है, हाइट फाइंड करनी है, और एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है अपने को, ठीक है। चलिए अब इसको आगे कैसे करेंगे देखते हैं। नाम दे देते हैं सबसे पहले, इसको दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स, ठीक है, ये एक्स मान लिया है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पैरेलल लाइन है, तो ये एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम दे दिया पी, ठीक है। तो ये भी जाहिर सी बात है एक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर ये एक्स की डिस्टेंस की तो ये भी एक्स की डिस्टेंस हो जाएगी। दूसरी बात ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि अगर ये 8 मीटर है सी डी, तो यहाँ बी पी भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर, क्योंकि अगर जैसे ये पैरेलल हो सकती है तो ये भी तो पैरेलल ही हो सकती है इसके, है ना। जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी, ठीक। अब हमें ए पी की डिस्टेंस पता नहीं है, ठीक, तो हमें ए बी की हाइट निकालनी है और बी सी निकालना है, ठीक है। तो चलो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्यों, इसके पीछे एक रीज़न है, दो पैरेलल लाइन हो, ठीक, और ट्रांसवर्सल हो, क्या ट्रांसवर्सल। अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर तो एंगल। जाहिर सी बात है, आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ये। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, और अगर ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है और ये पैरेलल लाइन है, ये और ये एक दोनों पैरेलल लाइन है, तो अगर ये 45 डिग्री एंगल बनना है तो ये भी 45 डिग्री एंगल बनेगा। इतनी बात क्लियर होगी आपको, ठीक। कुछ नहीं करना आपको, और एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना, इसको समझने की कोशिश करना, फिगर तैयार करना, ठीक। इतना अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जो ट्राइंगल को लूंगा वो कौन सा ट्राइंगल लूंगा, ए डी और पी। तो क्या है, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी पी। अब देखो इस वाले एंगल के हिसाब से ये तो अपना परपेंडिकुलर और ये बेस, तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किस में होता है, ये टेन के फॉर्मूले में होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दिया। परपेंडिकुलर कितना है अपना, ए पी, तो ए पी लिख दिया। बेस कितना है अपना, डी पी, ठीक है, डी पी लिख दिया। टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, लिख दिया यहाँ। ए पी
तो अभी कुछ है ही नहीं, तो ए पी की जगह ए पी लिख दिया और डी पी की जगह एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू एक्स इधर आ जाएगा, √3 ए पी आ जाएगा। ठीक है, तो भाई इतना हो गया है। अभी आगे देखेंगे इसका कहीं यूटिलाइज होगा कि नहीं होगा। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए सी बी। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए सी पी, तो इस वाले एंगल के हिसाब से ये पूरी जो हाइट है, ठीक, वो किस फॉर्म में है, परपेंडिकुलर। ये क्या है अपना बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में रहता है, 10 के फॉर्मूले में। ठीक, 10। इस बार एंगल कितना है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है अपना ए बी, बेस कितना है अपना बी सी। ठीक है भैया, अब देखो 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, ए बी को हम क्या ले सकते हैं, ए पी प्लस पी बी। ठीक है, तो ए बी की जगह क्या आ गया, ए पी प्लस पी बी। बी सी की डिस्टेंस अपनी कितनी है एक्स, इसको एक्स रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स आ जाएगा और ए पी प्लस पी बी। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ एक्स की वैल्यू दी हुई है √3 ए पी। ठीक है, और अगर ए पी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन √3। ये ए पी की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब देखो या तो हम ए पी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, तो हमें बी पी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, हम एक्स ये √3 ए पी पुट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह √3 ए पी पुट कर देता हूँ। देखो उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। √3 ए पी प्लस पी बी। देखो इससे पहले पुट करने से पहले थोड़ी एक बात और कर लेते हैं। हमें निकालना क्या है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हाइट निकालनी है, और बी सी की डिस्टेंस निकालनी है। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, हमें बी सी फाइंड करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ सोचने वाली बात है कि हम इधर तक कैसे पहुँचें। ठीक है, यहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, चलो देखते हैं। देखो भाई √3 ए पी हमने यहाँ लिख दिया है, तो ये प्लस का ए पी इधर आ जाएगा, √3 ए पी प्लस का ए पी इधर आ जाएगा, माइनस ए पी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, पी बी। अब आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे, ये जो पी बी है, पी बी कह दो या बी पी कह दो, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। ठीक है, तो बी पी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 8। यहाँ जो ए पी है, ए पी दोनों साइड है तो कॉमन ले लिया ए पी, यहाँ क्या बच जाएगा, √3 - 1। ठीक है, तो ए पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए पी इक्वल टू 8 अपॉन ये मल्टीप्लाई में ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, √3 - 1। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई अच्छे से। अब देखो यार नीचे क्या है ना, मतलब समझ रहे हो, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नीचे हम स्क्वायर रूट में वैल्यू छोड़ते नहीं है। ये √3 - 1 है, तो हम क्या कर देंगे, √3 + 1 अपॉन √3 + 1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ए पी इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 √3 + 1। नीचे देखो, अगर ध्यान से देखोगे a - b a + b, आपने a - b और a + b का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या आ जाएगा, a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 8 √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 - 1। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 √3 + 1, 3 में से 1 गए 2 आ जाएगा, 2 से 8 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो पहले आप इतना ज़रा नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि फिर मैं दूसरे पेज में सॉल्व कराने जा रहा हूँ इसके आगे। ठीक है, देखो जैसे ए पी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 4 √3 + 1, तो ए पी इक्वल टू क्या नोट कर देंगे, 4 √3 + 1 मीटर। ठीक है भाई, ए पी की वैल्यू तो ये अपने हाथ में आ चुकी है। अब देखो जैसे यहाँ क्या लिखा था, x इक्वल टू √3 ए पी, तो x क्या है, बी सी की डिस्टेंस है ना। तो अगर बी सी फाइंड करेंगे, मतलब डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, है ना। और x हमारे किसके बराबर था, √3 ए पी के बराबर। ठीक है, तो √3 लिख दिया, ए पी की वैल्यू हमारी ये निकल चुकी है, तो हम क्या लिख देंगे, 4 √3, मतलब आप समझ रहे हो ना, 4 √3 + 1। ठीक है, अब 4 √3 अंदर √3 + 1,
अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, इसके इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √3 मीटर। तो जो हमारी इसकी वैल्यू निकली है BC की, मतलब x की वैल्यू जो निकली है कितनी आई है 4 प्लस √3 मीटर। इतनी बात पकड़ में आ गई आपको। अब हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? AB की वैल्यू। तो AB की वैल्यू को अगर फाइंड करेंगे तो AB इक्वल टू क्या है AP प्लस PB, AP प्लस PB, ठीक है। तो AP की वैल्यू देखो ये रही है ना 4 √3 प्लस 1 प्लस PB की वैल्यू कितनी है 8। अच्छा सुनो, अगर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 √3 प्लस 4 बन जा 4 और यहाँ 8, ठीक है। 4 √3, 8 प्लस 4 को ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा √3 प्लस 3 मीटर, ठीक है भाई। तो ये तो हमारी क्या है AB की क्या निकल गई, हाइट निकल गई। और हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, BC और जो AB है, मतलब हमारी हाइट और डिस्टेंस दोनों ही सेम निकली है, ठीक। तो आप एंडिंग में जो कि अपनी बुक में दी हुई है वहाँ से एक लाइन नोट कर सकते हो। ऐसी लाइन नोट कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, सो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज 3 प्लस √3 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज ऑल्सो 3 प्लस √3 मीटर। तो यही एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर हो चुका है। आई होप आपको हल्का फुल्का समझ में आ गया हो। और क्या है ना, देखो यार जगह कम पड़ जाती है, इसलिए क्या है थोड़ा सा ऐसे करके आपको लिखवाना पड़ता है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होगे, ठीक है।